class. Dear students, change is a part of our life. तब्दीली ये जिंदगी का हिस्सा है. We should accept changes. हमें जिंदगी में आने वाली जो तब्दीलियां हैं उसे कबूल करना चाहिए. जैसा कि अभी फिलहाल लॉकडाउन शुरू है और लॉकडाउन की वजह से स्कूलें बंद, लेकिन तालीम जारी. अब तालीम को जारी रखने के लिए हमने अलग अलग चैनल्स, अलग अलग ज़राए मुंतखब किए, अलग अलग ज़राए का इंतखाब किया. जैसा कि बच्चों को सिखाने के लिए यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्डेड जो वीडियोस है वो भेजे जा रहे हैं. उसी तरीके से जूम और गूगल मीट पर बच्चों की क्लासेस ली जा रही हैं. बच्चों की तालीम ना रुके, इसके लिए हमने ये चैनल्स को अपनाया है. आज हम 8th स्टैंडर्ड की फर्स्ट पोएम 1.1 बी द बेस्ट It is written by Douglas Malloch. टाइटल बी द बेस्ट है और डगलस मालोच जो है उसके पोएट है, उसके शायर है. ओके स्टूडेंट, ओपन योर बुक, सी ऑन पेज नंबर 2. We will see the warming up and chit chat activity. First of all, I explain all the activities and you will try to solve it at your own. पोएम शुरू करने से पहले हमें वार्मिंग अप देखना है और साथ ही साथ चिट चैट जो एक्टिविटी है वो हमें सॉल्व करनी है. Now students, in chit chat we have 5 questions. We read one by one question and also I will translate the questions in Urdu. The first question is, have you got a prize in any competition? क्या आपने किसी मुकाबले में इनाम पाया है, इनाम हासिल किया है? जाहिर सी बात है बच्चों, इसका जवाब आ सकता है यस, आई गॉट a prize in drawing competition, in essay competition. Second question, how did you feel at that time? उस वक्त तो आपको कैसा महसूस हुआ, आपको कैसा लगा? तो इसका जवाब आएगा I felt very happy at that time. Question number 3, have you ever failed in your efforts? क्या आप अपनी कोशिशों में नाकाम हुए? अब इसका जवाब आपको देना है सोच के. क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक वी शुड एक्सेप्ट सक्सेस एज वेल एज फेल्यूर? क्या आपको महसूस होता है, क्या आप सोचते हो कि हमें कामयाबी और नाकामी दोनों को कबूल करना चाहिए? नाउ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी योर रिएक्शन इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन अ टीम? किसी टीम में अगर आप नहीं चुने जाते हो तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? किस तरीके से आप रिएक्ट करोगे अगर आपका टीम में सिलेक्शन नहीं होता है? नाउ वी विल सी एक्टिविटी नंबर 1, उसका ए पार्ट देखना है हमको. ए पार्ट में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ए बी सी एंड डी. व्हाट विल यू डू? Read aloud the following sets of words. हमको ऊंची आवाज में, अलाउड यानी ऊंची आवाज में ये वर्ड्स, दिए गए वर्ड्स पढ़ना है. I will read. A, river, stream, sea,
ocean. B. Hill, stone, mountain, rock. C. Plant, sapling, tree, seed. D. Child, adult, baby and youth. रीड अलाउड हो गया। अब बी में क्या करना है? बी एक्टिविटी में हमको क्या करना है? बी एक्टिविटी में करना है कि जो ऊपर दिए हुए जो वर्ड्स है, रीअरेंज ईच ऑफ द अबव सेट्स ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज एंड ग्रोथ। उनकी जो बनावट है, उनकी जो साख्त है, उसके बेस पर, उसकी बिना पर हमको इन वर्ड्स को जो ऊपर दिए गए एक्टिविटी ए में जो वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़े की तरफ हमें उससे ले जाना है। डू एक्टिविटी बी ए। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़े की तरफ। मीनिंग देख लेते हैं बच्चों। रिवर यानी नदी, स्ट्रीम यानी झरना, सी यानी समंदर, और ओशन का मतलब भी समंदर ही होता है। वैसे हम बहर भी कहते हैं इसको। अब इसमें सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा स्ट्रीम है। फिर उससे बड़ा क्या है? नदी है, यानी कि रिवर। उससे बड़ा समंदर, सी, और लास्ट में आएगा ओशन। अब इसी तरीके से जो बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं, हिल पहाड़ी, स्टोन पत्थर, माउंटेन पहाड़, रॉक चट्टान, सी प्लांट यानी पौधा, सैपलिंग, सैपलिंग का मतलब होता है छोटा पौधा, ट्री दरख्त, सीड यानी के बीज, डी चाइल्ड बच्चा, एडल्ट बड़ा, बेबी बहुत छोटा बच्चा, और यूथ का मतलब होता है जवान। इसी तरीके से हमको, जिस तरीके से मैंने पहला एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करके दी हूँ, आप लोगों को बाकी के 3 एग्जाम्पल सॉल्व करना है। नाउ वी विल सी एक्टिविटी नंबर 2। यहाँ पे एक स्टोरी लिखना है हमको, और स्टोरी लिखना नहीं है बल्कि कंप्लीट करना है। इन योर प्री प्राइमरी क्लासेस you must have learned the story of the lion and the mouse. Read it in English and fill in the gaps using words given below. नीचे जो दिए हुए वर्ड्स है बॉक्स में, वो हमें खाली जगह में फिल करना है। मैं वर्ड्स की मीनिंग बयान कर देती हूँ। ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए हुए हैं, पहला हेल्प यानी मदद, एंग्रीली यानी गुस्से से, कॉट यानी पकड़ा, फॉरेस्ट यानी जंगल, माउस यानी चूहा, किल यानी मारना, रोअर्ड यानी चिंगाड़ना, फ्री यानी आज़ाद करना, चीट का मतलब होता है कतरना या चबाना, हर्ट का मतलब होता है सुना, और लॉफ का मतलब होता है हंसा। नाउ यू विल पुट द मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी का जो मॉरल है, जो उसकी सेंट्रल आइडिया है, जो उसका अखलाक है, जो हमें सीख मिली है, वो हमको देना है। ओके, वी विल सी द पोएम। बी द बेस्ट। बी द बेस्ट। इफ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बी ए स्क्रब इन द वैली बट बी द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रिल, बी ए बुश इफ यू कांट बी अ ट्री। इफ यू कांट बी अ बुश, be a bit of the grass, and some highway happier make. If you are a muskie, if you are a muskie, यहाँ पे R जो है वो टाइप मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए if you can't be a muskie, then just be a bass, but the liliest bass in the lake. We can't all be captain, we have got to be a crew. There's something for all of us here. There's a big work to do and there's lesser to do.
and the task you must do is the near. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be the sun, be a star. It isn't by size that you win or you fail. Be the best of whatever you are. Now you will see the line by line. Be the best. यहाँ पे जो पोएट है डगलस मालूच, वो हमसे कह रहा है कि बेहतर बनो, खूबतर बनो। अब उसके लिए उन्होंने छोटी छोटी मिसालें पेश की है रोजमर्रा की। इफ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल। पाइन सरू का पेड़ जो पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर होता है। अगर तुम पाइन नहीं बन सकते जो पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर होता है, तो बी ए स्क्रब। स्क्रब स्क्रब छोटी झाड़ी। यहाँ पे मार्जिन में उसका मीनिंग इंग्लिश में दिया हुआ है, एन एरिया कवर्ड विथ स्मॉल लो प्लांट्स। छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, अगर तुम पाइन का दरख्त नहीं बन सकते कोई बात नहीं, तो आप लोग स्क्रब बनिए। द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रिल। रिल रिल का मतलब होता है उर्दू में झरना और इंग्लिश में स्ट्रीम। अगर हम छोटी छोटी झाड़ियां नहीं बन सकते, द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रिल। और वो स्क्रब कहाँ होता है, किसकी खूबसूरती को दोबाला करता है? वो जो झरने होते हैं, छोटे छोटे झरने होते हैं, वहाँ पे छोटी छोटी झाड़ियाँ जो लगी होती है, ये उस मंजर को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। बी ए बुश इफ यू कांट बी ए ट्री। अगर तुम एक दरख्त नहीं बन सकते तो क्या हुआ, झाड़ी बनिए। यहाँ पे पहले स्टांजा में शायर कहना चाह रहा है हमसे कि हमें जिंदगी में कुछ ना कुछ बनना है। यू डू योर बेस्ट। अपना बेस्ट दीजिए, अपना बेहतर दीजिए, खूब से खूबतर बनिए। अगर तुम कुछ बड़ा नहीं काम कर सकते हो, कुछ बड़े इंसान नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, हम एक अदना इंसान बने, कम से कम एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने। इफ यू कांट बी ए बुश, बी ए बीट ऑफ द ग्रास। अगर तुम बुश भी नहीं बन सकते, झाड़ी भी नहीं बन सकते, तो कम से कम एक बिट ऑफ ग्रास बन जाइए, घास की एक तिनका बन जाइए। बिट यानी तिनका। एंड सम हाईवे हैप्पियर में। और वो जो घास के छोटे छोटे तिनके होते हैं ना, वो हाईवे जो होता है, हाईवे हमारे यहाँ है ना, पूना नासिक हाईवे, बॉम्बे हाईवे। हाईवे यानी क्या? शाहराह। उर्दू मुश्किल है, इंग्लिश आसान है। शाहराह। एंड सम हाईवे हैप्पियर में। और वो जो छोटे छोटे घास के तिनके होते हैं, वो शाहराहों को, हाईवे को खूबसूरत बना देते हैं। हैप्पियर मीन्स खूबसूरत बनाते हैं। ऐसे तो हैप्पी का मतलब खुश होता है। हैप्पियर यहाँ पे डिग्री दी हुई है, कंपैरेटिव डिग्री। यू नो द डिग्री। हैप्पियर कंपैरेटिव डिग्री दी गई है यहाँ पे। हैप्पी जो है पॉजिटिव डिग्री है इसकी। हैप्पियर कंपैरेटिव है। और हैप्पीएस्ट जो है इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। खुश, उससे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा खुश। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है शायर ने कि जो हाईवे हैं
ये घास की वजह से, तिनके तिनके जो घास हाईवे के किनारे पर लगी होती है, ये उसको खूबसूरत बना देते हैं। इफ यू कांट बी अ मस्की देन जस्ट बी अ बेज। मस्की और बेज ये दो मछलियों के नाम है। मस्की जो है वो मछली बड़ी होती है, और बेज जो है वो छोटी होती है लेकिन खूबसूरत मछली होती है, बड़ी एक्टिव मछली होती है। बट द लिवलीएस्ट बेज इन द लेक। और ये कहाँ पर रहती है? लेक में रहती है। लेक यानी के तालाब। We can't all be captains. We have got to be crew. हम सब के सब कैप्टन नहीं बन सकते। कैप्टन का मतलब होता है जहाज चलाने वाला, और क्रू का मतलब होता है उसके साथ जो काम करने वाले होते हैं। अब कैप्टन तो एक ही रहेगा और काम करने वाले ज्यादा रहेंगे। जाहिर सी बात है, सब कैप्टन नहीं बन सकते, और एक कैप्टन अकेला पूरा जहाज नहीं संभाल सकता। तो ये जैसा कैप्टन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से क्रू भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर तुम कैप्टन नहीं बन सकते तो क्या हुआ? हम क्रू बन जाए, उसके काम करने वाले जो आमला है, जो ग्रुप है, जो ग्रो है, वो बने, उनमें से एक बन जाए। देयर समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर। यहाँ पे सबके लिए कुछ ना कुछ है। देयर्स बिग वर्क टू डू एंड देयर्स लेसर टू डू। कुछ लोग बड़ा काम करते हैं, कुछ लोग छोटा काम करते हैं। एंड द टास्क यू मस्ट डू इज लिनियर। और जो भी हम काम करते हैं, उस काम को हमें बड़ा या छोटा समझ के छोड़ नहीं देना है। जो भी काम हम कर रहे हैं कि काम बहुत बड़ा है, आई कांट डू, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, नहीं, हमें कहना चाहिए आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ। तो बड़ा काम भी हमारे लिए आसान हो जाता है। और ये काम बहुत छोटा है, मैं नहीं कर सकती, तब भी हमें नहीं सोचना चाहिए ऐसा। काम बड़ा हो या छोटा हो, हमें कर लेना चाहिए। डोंट क्रिएट इंफीरियर कॉम्प्लेक्स। इफ यू कांट बी ए हाईवे देन जस्ट बी ए ट्रेल। ट्रेल पगडंडी है ना, टेढ़ा मेढ़ा जो रास्ता पहाड़ों पे बनता है उसको पगडंडी कहा जाता है। हाईवे शाहरा होती है, लंबी चौड़ी सड़कें होती है। तो अगर हम शाहरा नहीं बन सकते तो क्या होगा? हमें पगडंडी बन जाना चाहिए। इफ यू कांट बी द सन बी ए स्टार। अगर हम सूरज नहीं बन सकते तो क्या हुआ? हमें स्टार बनना चाहिए। इट इजंट बाय साइड दैट यू विन और यू फेल। हमारा कामयाब होना या नाकाम होना ये हमारी साइज पर नहीं, बल्कि ये हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है। बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, जहां पर भी हो, अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। जाहिर सी बात है कि अगर तुम स्टूडेंट है तो हम पढ़ाई लिखाई में सबकत करें, ज़्यादा मेहनत करें और बेस्ट स्टूडेंट बने, स्मार्ट स्टूडेंट बने, ब्राइट स्टूडेंट बने। हम जिस फील्ड में हैं, हम उस फील्ड में बेहतर से बेहतर काम करके अपना बेस्ट देकर बेस्ट बनने की कोशिश करें, बेहतर बनने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट, टुडे we have learnt a very beautiful poem, Be the Best. In this poem, the poet wants to say us, you do your best always. हमेशा हमें अपना बेस्ट देना चाहिए, हमेशा हमें अपना अच्छा देना चाहिए, चाहे हम छोटे हों या बड़े हों। अगर हम बड़े नहीं हैं तो कोई बात नहीं, हम छोटा बनकर ही अपना बेहतर देने की कोशिश करें।